आप एक गुफ्तगू में है और कोई कहता है कि जनाब मसीह सिर्फ गरीबों और मस्कीनों की मदद करते थे, इसका मतलब है कि वो इश्तराकियत के हामी थे, तो आप क्या कहेंगे? ये सच है कि अपनी जमीनी वजारत के दौरान जनाब मसीह ने गरीबों और पसमानदा लोगों की देखभाल की। ये भी सच है कि इश्तराकियत के कुछ हामी भी जरूरतमंदों की परवाह करते हैं। ये हकीकत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जनाब मसीह इश्तराकियत के हामी थे। और ये 4 वजूहात हैं कि ऐसा क्यों है। पहली, जनाब मसीह ने कभी भी गरीबों की मदद के लिए हुकूमती जबर की हिमायत नहीं की। अगरचे बहुत से इश्तराकियत के हामी उन लोगों की मदद करना चाहते हैं ताकि दूसरे मुआशी निजाम की वकालत करें, इश्तराकियत की क्या वजाहत होती है? इसका ताल्लुक गरीबों से नहीं है, बल्कि रियासत को गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिश से है। इश्तराकियत में सनतों, मंडी और निजी अमलाक पर हुकूमत का कंट्रोल होता है। नतीजा ये है कि कम से कम उजरत के कवानीन जैसे कि टैक्स के ढांचे को दौलत की तकसीम के लिए डिजाइन किया जाता है, और यहाँ तक कि सेहत की बीमा जैसी सहूलतों की फराहमी के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये लोगों की मदद करने के लिए कलाम मुकद्दस का नमूना नहीं है। जी हाँ, बाइबल में लोगों की मदद करने का ये मतलब हरगिज नहीं। मुतअद्दिद तरीकों से देखा जाता है कि जनाब मसीह जबर के खिलाफ हैं, बशमूल मती बाब 7 आयत 12 में जाहिर किए गए सुनहरी उसूल। बस तो जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। इश्तराकियत का इन्हसार लोगों को उन कामों पर मजबूर करता है जो वो नहीं करना चाहते। अब जनाब मसीह का यह अकीदा कि खैराती काम रज़ाकाराना तौर पर करना चाहिए, मत्ती 26:11 में भी देखा गया है, जहां जनाब मसीह ने कहा था कि क्योंकि गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। यहाँ कलीदी अल्फाज ये हैं कि आप उनकी और जब भी आप चाहें मदद कर सकते हैं। गरीबों की मदद करना हमेशा से नेक और रज़ाकाराना काम रहा है। कहीं भी किसी को मजबूर नहीं किया जाता कि वो अपने पड़ोसियों की दौलत को उनकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे गरीब की मदद के लिए इस्तेमाल करें। इसकी वजह यह है कि लोगों की मुश्किलात में उनकी माली मुआवनत करना जनाब मसीह की तरजीहात में नहीं है, जो हमें ले जाता है दूसरे नुक्ते पर। जनाब मसीह हमारे माली हालात से ज्यादा हमारे दिलों की परवाह करते हैं। इश्तराकियत ये सिखाती है कि किसी के पास बहुत ज्यादा होना नाइंसाफी है, जबकि दूसरों के पास बहुत कम हो। ये ख्यालात बिल्कुल नए नहीं हैं। जनाब मसीह ने इन पर बराह रास्त बात की। जब एक शख्स ने जनाब मसीह से शिकायत की कि उसके भाई ने विरासत तकसीम नहीं की, जनाब मसीह ने जवाब दिया जो लूका की इंजील के 12 बाब में है, मियाँ किसने मुझे तुम्हारा मुनसफ मुकर्रर किया है? और उसने कहा कि खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। जनाब मसीह ने अदम मसावात की सरजनश करने की बजाय उस शख्स की सरजनश की जो गलत चीजों की देखभाल करता है। लेकिन मत्ती 20 बाब में आमदनी में आदम मसावात के बारे में पैसों पर एक मुख्तलिफ शिकायत दर्ज करता है। इस तमसील में पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों ने शिकायत की थी कि दूसरे मजदूर जिन्होंने दिन के सिर्फ एक पहर में मजदूरी की, वो भी उतनी ही तनख्वाह वसूल करते हैं, जो कि जाहिरी तौर पर एक नाइंसाफी थी। इन शिकायत पर भी सरजनश की गई है। जनाब मसीह ने वजाहत की कि इंसाफ का तकाजा है कि मुआहदे को इज्जत दी जाए। ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों को एक ही शरह पर मुआवजा मिले। उन्होंने कहा, क्या मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से जो करना चाहता हूँ वो करूँ, या आपकी आंखों में हसद है क्योंकि मैं सखावतमंद हूँ? ये इश्तराकियों का रद्द-ए-अमल नहीं है, जो कि हमें तीसरे नुक्ते की तरफ ले जाता है। जनाब मसीह ने मोहताजों को नहीं बल्कि मेहनत करने वालों को दौलत अता की। मत्ती बाब 25 में काबिलियत की तमसील में जनाब मसीह एक ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जो अपने मालो दौलत को कुछ वक्त के लिए 3 मुलाजमों के सुपुर्द करता है। जब वो आदमी वापस आता है तो उसे ये मालूम होता है कि एक मुलाजिम ने उसकी अमानत में से अपने हिस्से को दफन करके हिफाजत की, और दूसरे मुलाजिम ने अपने हिस्से को काम में लगाकर मुनाफा कमाया, और तीसरे ने अपने हिस्से को एक अजीम काम में वक्फ कर दिया है। अब अक्लमंदों के लिए एक सवाल होता है, तो इस तमसील में हीरो कौन है? तीसरा जिसने दौलत बनाई थी? पहले वाला जो कि सबसे गरीब था, उसको नसीहत की जाती है और उसका हिस्सा लेकर तीसरे दौलतमंद आदमी को दे दिया जाता है। तो जनाब मसीह की सोच इस तरह की सोच नहीं है। अगरचे ये तमसील एक बार फिर खुदा की बादशाही के बारे में गहरे हकायक की तरफ तवज्जो दिलाती है, जहाँ इश्तराकियत उन लोगों से फायदा उठाने की ख्वाहिश से जिनके पास नहीं है, उनकी हौसला अफजाई करती है। जनाब मसीह की तशवीश एक अच्छी जिम्मेदारी है, इस बात से कतई नजर कि हमारे पास क्या है। चूंकि जनाब मसीह के दिली पैरोकारों पर जनाब मसीह ने तवज्जो मरकूज की कि वो मुतमईन और आजिज दोनों ही होना सीखें, जो कि हमें आखिरी नुक्ते की तरफ ले जाता है। जनाब मसीह के इब्तदाई पैरोकारों ने इश्तराकी मुआशरे को जन्म नहीं दिया था।
अमाल 2 बाब में कलाम बताता है कि जनाब मसीह के इब्तदाई पैरोकारों ने हर चीज उसी तरह से की थी। वो अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुवाफिक सबको बांट रहे थे, जिसको इसकी जरूरत थी। और बाद अज़ा अमाल बाब 4 में किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। कुछ का ख्याल है कि इन सहीफों से ये जाहिर होता है कि इब्तदाई मसीही इश्तराकी थे, और अगर वाकई जनाब मसीह के साथ चलने वाले इश्तराकी थे तो इसका मतलब यह है कि जनाब मसीह खुद भी इश्तराकी रहे होंगे, क्योंकि ये जाहिरी सा नतीजा है। अगरचे जनाब मसीह के इब्तदाई लोगों ने बहुत ज्यादा सखावत का मुजाहिरा किया, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने पैदावार के जराए में इश्तराकियत की हो, या उन्होंने निजी अमलाक को खत्म कर दिया हो, या किसी को जबरदस्ती उनके पास जो कुछ था वो देने पर मजबूर किया हो। दरअसल जब हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला कि उन्होंने बरादरी को जो कुछ दिया था उनकी मजम्मत नहीं की गई थी, कि उन्होंने सब कुछ देने से इनकार कर दिया था, तो उनके बोले गए झूठ पर उनकी मजम्मत की गई। पतरस ने उनकी सरजनश की, ये कहते हुए कि जो बाकी रहा क्या वो तुम्हारा नहीं था, और उसे फरोख्त करने के बाद क्या ये आपके इख्तियार में नहीं था? ये किसी ऐसे शख्स के अल्फाज नहीं है जिनका मानना हो कि गरीबों को अमीरों की जायदाद पर हक हासिल है। बाद अज़ा अमाल में हमने गिरजा घरों के मेंबरों के जेर मलकियत घरों में जमा होने के बारे में पढ़ा कि वो अब भी अपनी मलकियत के मालिक हैं। हर चीज को मुश्तरक तौर पर रखना मोहब्बत का एक ऐसा इजहार था जो इब्तदाई मसीहों में नहीं था। जी, यहाँ हमें ऐसा कोई जज्बा नहीं मिलता है। हकीकत यह है कि ना तो जनाब मसीह के अल्फाज हैं या इब्तदाई गिरजा घरों का तर्ज अमल इस ख्याल की तायद करता है कि जनाब मसीह एक इश्तराकी थे। हकीकत में सहीफा हमें मुस्तकिल तौर पर मुतमईन करने का मुतालबा करता है, कतई नजर इसके कि हमारे हालात सखावत से मोहब्बत की बिना पर हमें मजबूर करते हैं और हम पर जोर देते हैं कि खुदा पर हमारा एतकाद है, हमारी हुकूमत पर नहीं। लिहाजा अगली मर्तबा जब आप किसी को ये कहते हुए सुने कि जनाब मसीह इश्तराकियत पसंद थे, तो इन 4 चीजों को याद रखें। जनाब मसीह ने कभी भी गरीबों की मदद के लिए हुकूमती जबर की हिमायत नहीं की। वो चाहते थे कि हम सखावत पसंद बने, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हम दूसरे लोगों को जबरी तौर पर मजबूर करें। जनाब मसीह हमारे माली हालात से ज्यादा हमारे दिलों का ख्याल रखते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि हमारी मुश्किलात को हल करने से ज्यादा इस बात पर गौर किया जाए कि हम अपनी जरूरियात को पूरा करें। जनाब मसीह ने मोहताजों को नहीं बल्कि मुस्तैद लोगों को दौलत तकसीम कर दी। जनाब मसीह ने हमारे पास जो कुछ भी है इसके साथ अच्छे शागिर्द बनने का मुतालबा किया है। जनाब मसीह के इब्तदाई पैरोकारों ने इश्तराकी बरादरी नहीं बनाई और उन्होंने एक दूसरे की मदद की क्योंकि वो ये करना चाहते थे, न कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। तो व्हाट वुड यू से मैं हूं जोसेफ बैक होम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने ख्यालात बताइए। अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारी हर वीडियो को वक्त पर देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस हमेशा मुफ्त रहें तो आपके तहफ़ के लिए हम हमेशा से शुक्रगुजार हैं। आपका शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।